है, रूस है, अमेरिका ने भी बहुत इस हद तक साथ दिया। लेकिन ऐसी हमारी क्या मजबूरी बन रही है जो हम चाह के भी इजराइल का साथ नहीं दे सकते? इसको समझिए। देखिए, हमें जेनेवा कन्वेंशन को भी फॉलो करना है, इंटरनेशनल कोर्ट को भी देखना है, यूएन को भी देखना है। अब कई लोगों में क्या होता है ना, इजराइल फिलिस्तीन में झगड़ा हो रहा है ना, बस इन्हीं दो देश को देख रहे हैं कि ना हम इजराइल के साथ कुछ कर रहे हैं, हम फिलिस्तीन के साथ। जो इन साथ कर रहे हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इसके अलावे भी दुनिया में अन्य देश हैं, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक असर पड़ता है इसका भी। तो देखिए, इजराइल के साथ हम क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इजराइल वहां पर था नहीं, पहले फिलिस्तीन था, वहां यहूदी लोग रहते थे। देखिए, यहूदी लोग के रहने का मतलब ये नहीं कि वहां देश हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं, कहीं भारतीय रहते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि उस जगह को आप हिंदुस्तान घोषित कर देंगे। वहां यहूदी रहते थे। एक्चुअली में यहूदियों को ही नहीं पता था कि उनका देश कोई इजराइल हो सकता है। उन्होंने तो 48 में इसका कंसेप्ट लेके आए। जैसे पाकिस्तान कोई देश था क्या? नहीं था। अचानक द्विराष्ट्र की मांग उठी, जिन्ना आए, चौधरी रहमत अली आए, अलग अलग लोग आए। अचानक 1940 के बाद तूल पकड़ने लगा, एगो नया देश का उदय हो गया पाकिस्तान। कंसेप्ट पहले से नहीं था। उसी तरह इन लोग की एक विचारधारा थी कि हमें एक देश बनाना है, लेकिन इजराइल नहीं था, वहाँ यहूदी थे लोग यहाँ पर। तो एक्चुअली में बाई पेपर अगर देखेंगे तो फिलिस्तीन तो यहाँ पे पेपर के हिसाब से था। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि नहीं, फिलिस्तीन की कब्जा की गई जमीन पर इजराइल का अधिकार है, तो इंटरनेशनल कोर्ट में हम फंस जाएंगे। और फंसाएगा ये हमारा ये चचा, कहेगा कि जब कब्जा किया जमीन इजराइल का हो सकता है तो पीओके कब्जा किया हुआ पाकिस्तान का है तो ये हमारा हो गया। तो चाइना उधर से कहेगा कि अक्साई चीन हमारा है, हमारा हो गया। तो भारत के कुल क्षेत्र, कश्मीर का 10% अक्साई चीन है, 30% पीओके है। अब इंटरनेशनल कोर्ट में हम लोग फंस जाएंगे लोग। इस हिसाब से अगर हमने समर्थन कर दिया इजराइल का, तो जिंदगी में कभी भी हम लोग तिब्बत का समर्थन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर इंटरनेशनल कोर्ट और जेनेवा वगैरह कन्वेंशन में हम लोग को चाइना फंसा देगा। कहेगा कि जब इजराइल ने कब्जा किया तो आपने उसका समर्थन किया क्योंकि वो आपका दोस्त था, और जब हमने तिब्बत पर कब्जा किया 1959 में तो आप हमारा क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका मतलब आप फायदा देख के विरोध कर रहे हैं और घाटा देख के कर रहे हैं। आपका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, तो हम इस हिसाब से फंस जाएंगे। इसके अलावा चाइना जो है वो दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा करना चाहता है, तो भारत कभी भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में, क्योंकि भारत खुद इजराइल का अगर समर्थन कर देता है कब्जा किए गए जमीन पर, तो हम वहां पे फंस जाएंगे। दक्षिणी चीन सागर पूरी तरह से ले जाएगा, और यहां भी जमीन की लड़ाई नहीं, दक्षिणी चीन सागर के अंदर बहुत बड़े मात्रा में पेट्रोलियम है, और यहां पर चाइना जो है वो एक बहुत ही पुराना नक्शा को फॉलो करता है जिसका नाम है 9 डैश लाइन। तो चाइना कहता है 9 डैश लाइन के अंदर के सारे द्वीप हमारे हैं। तो यहां चाइना को बहुत फायदा हो जाएगा भारत के स्टैंड की वजह से, और जापान नाराज हो जाएगा हमसे, क्योंकि इन द्वीपों पर जापान का भी इधर से विवाद चलता है। तो चाइना और ऑटोमेटिक कर लेगा। अब भारत को जापान बुलाएगा तो भारत वहां पे भी फंस चुका रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो हम इजराइल का साथ नहीं देते हैं वो है यूएनओ। यूएनओ में हमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता चाहिए, ताकि हमें भी वीटो पावर मिल सके। चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस की तरह जिन्हें 5 देशों के पास अस्थायी सदस्य हैं, जिन्हें वीटो पावर है कि वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, हमारे पास नहीं है। तो हम ये प्रस्ताव को चाहते हैं, लेकिन ये हमें कब मिलेगा? जब यूएनओ के 193 देश में से 2/3 लोग हमारे साथ हो। 2/3 का मतलब कम से कम 130 लोग हमारे साथ हो सकते हैं। अब देखिए, हमें इन 130 लोगों का समर्थन जुटाना है। तो अगर हम इजराइल को खुश रखेंगे तो हमसे जो इस्लामिक कॉरपोरेशन के 57 देश है वो हमसे खिलाफ निकल जाएंगे। तो 193 में से अगर 57 निकल गए तो टोटल बच गए सब 136, क्योंकि अगर ये OIC वाले अगर अलग हो गए तो केवल बच गए 136। तो क्या लगता है कि दुनिया के 136 देश में से 130 हमको दे ही देंगे सब? तो यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन भारत इन सारी चीज़ों को इजराइल को समझाता है कि देख भैया, हमसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। भारत के लोग इजराइल को फेवर करते हैं, सेना इजराइल का बहुत हथियार यूज करती है, हमारी विदेश नीतियाँ होती है, लेकिन हमने हर एक बात इजराइल के सामने अवगत कराया है कि भैया हम कूटनीतिक रूप से फंसे हुए हैं, हम डायरेक्टली खुल के तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। और भी बहुत से वजह है। व्यापार को देखिए, अगर हम इजराइल के व्यापार को देखें, ओवरऑल देखना चाहिए रिलेशन। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने ही हमें सब कुछ हथियार दिया है, भैया इजराइल से ज्यादा हमारे लिए फ्रांस ने राफाल दिया है, रूस ने दिया है, ऐसा नहीं। अभी अमेरिका उससे ज्यादा भी हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर आप व्यापार देखेंगे तो इजराइल के साथ इंडिया का टोटल व्यापार का केवल 1% व्यापार होता है, जबकि अरब देशों के साथ हमारा 18% का होता है। तो 1% को खुश रखने के लिए हम 18% गंवा दें, ऐसा तो कोई बेवकूफ़ी भारत में अभी के वक्त में कोई करने वाला नहीं है। इजराइल से हमें हथियार
हथियार मिलते हैं जरूरी है, बात अलग है, हमें कहीं और से भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इजराइल हमें हथियार नहीं देगा, इजराइल भी हमारी मजबूरी समझता है, लेकिन अगर अरब देश को देखेंगे तो फिर पेट्रोलियम हमारा चल जाएगा, व्यापार चल जाएगा चौपट, क्योंकि उनको कुछ बनाने आता नहीं है, सीधे भारत से खरीदते हैं। साथ ही हम लोग को वहाँ पे 55 लाख लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो इतनी बड़ी चीजों को हम दाव पे नहीं लगाएंगे, इसलिए भारत खुलकर इजराइल के साथ नहीं आ रहा है। एक और स्ट्रेटेजिक महत्व है कि भारत अगर मुस्लिम देशों के साथ अच्छा संबंध बना के रखता है तो मुस्लिम देश इस बवासीर का साथ नहीं देते हैं। अक्सर अभी आप देखे होंगे कि अरब वगैरह देश ने इनको लोन नहीं दिया, लोन का पैसा वापस मांगने लगा है, तो ये भारत का दबाव है जो काम कर रहा है। वरना ये लोग अगर पाकिस्तान के फेवर में चले जाएंगे तो इनको संजीवनी बूटी मिल जाएगा, क्योंकि ये अगर कचड़ा भी दे दे तो इनके लिए वो जन्नत हो जाएगा, ये लोग अपना डेवलपमेंट कर जाएगा और पाकिस्तान की फौज को हथियार मिल जाएगा उन्हीं पैसों से। तो हमारे दबाव की वजह से हम लोग इन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं इन्हें हम कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं फिलिस्तीन के मुद्दे पर, लेकिन आप भी हमारे आंतरिक मामले को, तो ये लोग भी कहते हैं कि जब भारत कश्मीर के मुद्दे पे आप देखिए इन्होंने सीधे पल्ला झाड़ दिया।